सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखे गए निबंध भाषा और आधुनिकता से 2 गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तीसरा गद्यांश है बच्चों, नवीनीकरण में कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, पर उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप जान ही गए हैं, भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत गद्य खंड से भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर बच्चों आपको रेखांकित अंश दिख रहे होंगे, व्याख्या है इसकी। लेखक के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य अभिव्यक्ति है और यह अभिव्यक्ति सुस्पष्टता और निर्दिष्टता के सहारे आती है। सुस्पष्टता से तात्पर्य जो भाव या विचार हमें अभिव्यक्त करने हो वह बिना किसी संदिग्धता के अभिव्यक्त हो, तथा निर्दिष्टता से तात्पर्य जो भाव या विचार अभिव्यक्त करने हो वही भाव या विचार अभिव्यक्त होने चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। इस सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता के अभाव में कोई भी भाषा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। जब हम नए शब्दों का निर्माण करें तो भी हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि उन शब्दों में सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता का गुण विद्यमान हो। इस संदर्भ में ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जब हम किसी नए शब्द का निर्माण कर रहे हों तो अपने देश, धर्म, जाति, भाषा इत्यादि सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा और सार्थकता पर विचार करें। तीसरा प्रश्न बच्चों, नवीनीकरण की प्रक्रिया में क्या नहीं भूलना चाहिए। तो उत्तर है इसका, नवीनीकरण की प्रक्रिया में यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। चौथा प्रश्न है, किसी भी भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। कौन सी भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। उत्तर है, सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता के गुणों से रहित भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। पांचवा प्रश्न है, हम
किसी शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार किस प्रकार कर सकेंगे? इसका उत्तर है बच्चों, अपने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर हम किसी भी शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकेंगे। अगला गद्यांश है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप पाठ और लेखक का नाम तो जान ही गए होंगे। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी पिछले गद्यांश में आपको मैंने संदर्भ बताया है। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर आपको रेखांकित अंश दिख रहे होंगे बच्चों। लेखक के अनुसार भाषा में आधुनिकता लाने के लिए आवश्यक है कि भाषा को व्यावहारिक बनाया जाए और भाषा को व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक है कि भाषा में नए शब्द, नए मुहावरों एवं नई रीतियों का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भाषा को व्यावहारिक बनाकर हम उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं? उत्तर है, भाषा को व्यावहारिक बनाकर हम उसमें आधुनिकता ला सकते हैं। चौथा प्रश्न है, भाषा को आधुनिकता प्रदान करने हेतु क्या आवश्यक है? उत्तर है, भाषा को आधुनिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि नए शब्द, नए मुहावरों एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिक बनाया जाए। पांचवा प्रश्न है, भाषा का प्राण तत्व क्या है? बच्चों, जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में इसका उत्तर नहीं है, बल्कि जहाँ पर निबंध में यह गद्यांश है उसके आगे की जो पंक्ति है उसमें इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस कारण से आप लोग निबंध एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। भाषा का प्राण तत्व क्या है? व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। इसका उत्तर है बच्चों कि व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भाषा और आधुनिकता निबंध से 2 गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।